नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग संत कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा पढ़ेंगे। दोहा कुछ इस प्रकार से है। कथनी कथी तो का भया, जो करनी न ठहरा, कालबूत के कोट जू, देखत ही ढही जाए। दोहे का अर्थ समझने से पहले आइए इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों के सरल अर्थों को देख लेते हैं। कथनी यानी कोई बात, लेकिन इस दोहे के संदर्भ में इसका अर्थ है उपदेश। कथी यानी कहना या अभिव्यक्त करना। तो का भया यानी तो क्या हुआ। जो यानी कोई मनुष्य। करनी यानी वास्तविक जीवन में। न ठहरा यानी सही प्रमाणित न होना या पालन न करना। कालबूत के कोट जू यानी कागज के महल के समान। देखत ही ढही जाए यानी हवा के जरा से झोंके से बिखर जाना। प्रस्तुत दोहा उपदेशात्मक है। इस दोहे में संत कबीरदास वाणी और व्यवहार में हमेशा सामंजस्य बनाए रखने की बात करते हैं। मनुष्य, चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो या फिर कोई पदाधिकारी हो, उसे नित्य वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो वो दूसरों को करने के लिए कहता है। हम जो भी शब्द उच्चारते हैं उसका बड़ा ही महत्व होता है। एक प्रसिद्ध कथन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका आशय यही है कि हमें अपने शब्दों का पालन करते हुए यदि प्राण भी देने पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे सामने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण आदि के उत्तम उदाहरण हैं, जिन्होंने अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए विषम परिस्थितियों में भी कई सारे कष्टों को सहा। एक लेख में किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है, तकदीर तेरी हाथ में है, सारा जमाना साथ में है, अपनी ज़बां का ख्याल रखना, जिंदगी तेरी बात में है। शब्द को शायद इसीलिए ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि एक शब्द जो मुंह से निकलता है वो पूरे ब्रह्मांड में पहुंचता है। उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में होती है। कथनी और करनी का अंतर दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इस स्थिति को कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की कीमत उसकी कथनी से है, उसकी वाणी से है, उसके वादों से है, उसकी घोषणाओं से है, उसके इरादों से है, उसके संकल्पों से है। किसी को भी यह अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसकी बहुत कीमत है। ये मेरा कमिटमेंट है, इस पर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए मैं वही बोलूँ, वही किसी से वादा करूँ जिसको मैं अच्छे से समय पर पूरा करूँ और स्वयं के तथा लोगों के विश्वास पर खरा उतरूँ। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने कथन के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्वयं अपने शब्दों का सम्मान करना उसे आना चाहिए। जबान में हड्डी नहीं है, इसीलिए मनुष्य को सोच समझकर शब्द उच्चारण करने चाहिए। मनुष्य के प्रत्येक शब्द का महत्व होता है। शब्दों से ही मनुष्य दिल में उतरता है या दिल से उतर जाता है। एक शब्द औषधि का काम करता है तो एक शब्द घाव करने का काम करता है। मनुष्य का आचरण या उसका व्यवहार उसकी वाणी के अनुरूप होना चाहिए। आगे संत कबीरदास जी बताते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर बड़े बड़े उपदेश देना बहुत सरल होता है। किसी भी व्यक्ति के शब्दों का सम्मान तभी होता है जब वो स्वयं अपने शब्दों का सम्मान कर वैसा ही आचरण करता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो स्वयं के साथ दूसरों की नज़रों में भी गिर जाता है। कबीरदास जी आगे बताते हैं कि ऐसे मनुष्य की स्थिति कागज से बने महल की तरह होती है, जो हवा का जरा सा झोंका लगने से ही बिखर जाता है। यहाँ कबीर ढोंगी तथा पाखंडी लोगों को फटकारते हैं, जो बड़े बड़े उपदेश तो देते हैं लेकिन स्वयं उनका पालन कभी नहीं करते। इसीलिए ऐसे लोगों का सदैव तिरस्कार किया जाता है, जो अपने वचन के अनुसार व्यवहार नहीं करते। इसीलिए मनुष्य का व्यवहार उसके शब्दों या वाणी के अनुरूप होना चाहिए। बस यही इस दोहे का भावार्थ है।
आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।